तो कल से हमें मैसेज आ रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि प्रभु लाल सिंह चड्ढा के बारे में कुछ बोलिए, लाल सिंह चड्ढा के बारे में कुछ बोलिए। हमें लगा हमारे आर्मी में से कोई जवान होगा जो शायद वीरांग हो गया और इसलिए शायद उनके लिए कुछ इंस्पिरेशनल बोलने की बात करे होंगे, उनके ग्लोरी में कुछ बातें करने की बात हो रही होगी। परंतु जब हमने गूगल किया तो पता चला कि भाई ये तो आमिर खान का झोल है। फिर से हमने थोड़ा रिसर्च किया, पता चला कि लोग क्यों गुस्सा है, वही पीके वाला गुस्सा फिर से। और ये ट्रेंड कर रहा है कि बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा। और आप अगर हमारे विचार जानना चाहते हैं तो यहाँ है हमारे विचार, बताते हैं। बॉयकॉट करने की बात तब आती है जब कोई मूवी आप देखते हो। अगर मूवी ही नहीं देखोगे तो फिर किसी सिलेक्टिव मूवीज़ को बॉयकॉट करने की बात ही कहाँ आती है। पीके, ओ माय गॉड, लाल सिंह चड्ढा, ये सब बॉयकॉट क्यों करना है? क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला है या फिर उन्हें मिस रिप्रेजेंट किया है, ऐसा कुछ हो सकता है। आपको लगता है कि ये रीज़न है उनको बॉयकॉट करने का? हमारे पास उससे 10 गुना ज़्यादा बड़े रीज़न्स हैं, जिससे ना ही सिर्फ इन सिलेक्टिव मूवीज़ को और सारी मूवीज़ को आप बॉयकॉट कर लोगे। अगर दुनिया में कोई सबसे गंदा जगह है ना, सबसे अगर मॉरली सबसे लो क्लास जगह है ना, तो वो है शो बिज़नेस। शो बिज़नेस में सब कुछ आ जाता है जिससे आपको एंटरटेनमेंट मिलता है, स्पेशली विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि मूवीज़, ड्रामास, ये है वो है सब कुछ। इन सब में इतनी गंदगी भरी हुई है, मॉरल गंदगी इतनी भरी हुई है, आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। हम आपको वीडियो में बताना भी नहीं चाहते कि कितनी हद तक ये सब गंदा है। चलो अच्छी भी कोई मूवी बना रहे हैं, पर बैकग्राउंड में उस अच्छे की आड़ में लोग कैसे हैं ना, आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। जैसे कि गुजरात में सब ज़्यादातर लोग तारक मेहता देख के बड़े हुए हैं, हर कोई तारक मेहता देखता था। हमारे घर में भी, मतलब हम जब 12th साइंस कर रहे थे, 11th-12th, हमारे मामा के यहाँ पढ़ते थे अहमदाबाद में। यहाँ पर साइंटिफिक एजुकेशन का एक स्कूल था, वहाँ पर हमने 2 साल साइंस किया 11th-12th। तो वहाँ पर तारक मेहता देखा जाता है और हर किसी को बहुत ही मासूम समझता है। पुराने एपिसोड सब कुछ अच्छे भी रहते थे, फ़नी भी रहता था, कुछ सीखने को भी मिलता था, अच्छा रहता था, मतलब फ़ाइन। इतना भी कुछ ज़्यादा इतना बड़ा अच्छा नहीं है, पर आजकल के जो शोज़ है उसके सामने तारक मेहता बहुत अच्छा रहता था। परंतु हमें जिस दिन पता चला ना कि वहाँ के लोग, मतलब सेट पे क्या होता है, कितनी गंदगी मची है, इनसाइड में जो एक्टर लोग हैं वो लोग कैसे रहते हैं, तो एक बार आपका जब उनसे जो रिस्पेक्ट था वो उठ गया ना, फिर आपको कभी मन नहीं होता। उनके कैरेक्टर को आप फिर से कभी सेम नहीं देख पाते हो। वैसे ही ये जो कौन है, नाम भूल गए हम उसके, वो कॉमेडियन है भारती, हमारे जो बड़े भैया हैं, हमारे अग्रज हैं, वो बता रहे थे कि उनके कॉलेज में एक बार भारती आई थी। मतलब कोई होगा फंक्शन, ये है वो है, तो वो आई थी और उसको रियल फेस होता है ना जो, वो तब उन्होंने देखा था कि जब स्टेज पे चढ़ती थी तो एकदम फ़नी, एकदम जॉली बबली हो जाती थी, और जब ऑफ स्टेज होते थे, मतलब कैमरा बंद होता था, तो वो इतनी गुस्सैल, इतनी, मतलब शब्द भी नहीं यूज़ करने चाहिए ऐसे, इतनी गालियाँ, मतलब बके ही जाए हर किसी छोटे से छोटे क्रू के ऊपर भी, मतलब इतने बड़े बड़े ऑप्रेसिव रिमार्क्स लगाते थे कि आपको इंसान पे से पूरा मन उठ जाए। तो फिर जब आप कभी भी कोई भारती का कोई भी एपिसोड या फिर कुछ भी देखते हैं ना, तो फिर आपको उस सेम नज़र से आप उसको कभी नहीं देख सकते। आपको उसकी किसी भी बात पर हंसी नहीं आती है। वैसे ही आप अच्छे से अच्छी सीरियल्स भी देख लो, अच्छे से अच्छी मूवीज़ भी देख लो, कितनी भी अच्छी हो, आधे से ज़्यादा जो लोग दिखाते भी हैं ना कि हम ये हैं, हम हिंदू धर्म का मान भी करते हैं, ये है वो है, आधे से ज़्यादा वो लोग भी आफ्टर ऑल करप्ट ही है।
उनके अंदर भी मतलब कोई मॉरल वैल्यूज़ जैसा कुछ खास होता नहीं है, क्योंकि शो बिज़नेस यानी कि एंटरटेनमेंट, शो बिज़नेस, एक्टिंग, ये सब बाय नेचर उसकी क्वालिटी ही सबसे ऑपोजिट है मॉरल स्टैंडिंग से। इसीलिए हमारे वैदिक समाज में जब पहले के समय में एक्टर्स मतलब सिर्फ वही लोग होते थे जो लोग गलियों में वहाँ पर हर जगह पर वो नाटक करते थे, रामलीला करते थे। हालांकि वो कितना अच्छा है, रामलीला करना कितनी अच्छी बात है, पर फिर भी उनको इतना मान नहीं मिलता था, क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक्टर ही हैं और कुछ नहीं है। एक्टर का मतलब आप अपने स्वभाव में ड्यूअलिज्म लाते हो, मतलब दोगलापन लाते हो कि आप कभी भी कुछ भी एक्ट कर सकते हो। तो अच्छा एक्टर होना स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। स्पिरिचुअली जो इंसान बहुत अच्छा एक्टर होता है, इसका मतलब कि वो स्पिरिचुअली डाउन ही रहता है ज़्यादातर। मतलब बेस्ट से बेस्ट एक्टर भी है ना, अगर वो बेस्ट से बेस्ट स्पिरिचुअल लाइफ में आगे भी है ना, फिर भी वो एक एवरेज पर्सन, एक गरीब फार्मर है ना, उसके स्पिरिचुअल लेवल से डाउन ही होगा। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? जब आप धर्म को अपनाते हो, अपने जीवन को ब्रह्मचर्य में लाते हो। ब्रह्मचर्य डजंट जस्ट मीन सेलिबसी, उसका मतलब है कि ब्रह्म आचरण दैट मीन्स ब्रह्मचर्य। तो जब आप उसके अंदर लाते हो तो क्या होता है? आप चाहते हो कि आपका स्वभाव आप सरल से सरल बनाओ, नो ड्यूअलिटी, कोई भी दोगलापंथी नहीं, सिंपल सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका स्वभाव बनना चाहिए। तो वो आपका गोल होता है, एक वन साइड गोल, जिससे क्योंकि भगवान सिर्फ सरल स्वभाव के लोगों से ही अट्रैक्टेड रहते हैं, ना कि दोगले लोगों से। और एक्टिंग इन इटसेल्फ इज़ द सेम थिंग। एनीवे, द पॉइंट इज़ बॉयकॉट। लोग कहते हैं कि बॉयकॉट करो, ये करो, वो करो लाल सिंह चड्ढा को। हम तो बोलते हैं भाई मूवीज़ ही क्यों देखते हो, टाइम ही वेस्ट है। कि भाई मनुष्य जन्म मिला है, क्यों मिला है? कि आप इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर निकल पाओ, भगवान की भक्ति कर पाओ, और फिर इस पूरे संसार से भव सागर से बाहर निकल पाओ। यह हमारा हेतु है मनुष्य जन्म का, ना कि खाओ पियो, बच्चे पैदा करो, मूवी देखो और मर जाओ। तो इन सब चीज़ों में इतना मत पड़ो। चलो समझते हैं कि आपका इतना भी अच्छा स्पिरिचुअल लेवल नहीं है कि आप मूवी एकदम से बंद कर पाओ, फिर भी आपको एंटरटेनमेंट ही चाहिए ना। हम आपको बताते हैं, महाभारत है, रामायण है, देखना तो ठीक है, देख सकते हो, मतलब पुरानी वाली रामायण अच्छी बनाई है, महाभारत भी बहुत अच्छी है, और नई वाली एक महाभारत है, हमने सुना है बहुत अच्छी, हमने देखा नहीं है अभी तक, कि बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छी बनाई है नई वाली। पर जब देखने को मतलब 15 मिनट देखते हैं तो फिर मन में वही निकल आता है कि ये 15 मिनट, ये घंटा, मतलब पूरे इतने सारे एपिसोड देखने में इतना अगर समय हम शास्त्र पढ़ने में लगाए, मतलब ओरिजिनल महाभारत पढ़े, तो सीरियल आपको ओरिजिनल महाभारत से 5% से ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता। एंटरटेनमेंट होगा अंदर से, मतलब वो एक्टर्स के लिए आपके अंदर वो आ जाएगा कि हाँ ये तो कृष्ण, हा ये सुंदर, ये वो। इसलिए हम इन सब में भी पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग आप देखोगे कि जब महाभारत रामायण देखते हैं ना, तो फिर वो एक्टर को, आजकल के लोग तो हालांकि इतना एकदम नहीं करते, पहले ये करते थे, जब रामायण देखते थे ना तो एक्टर को ही भगवान राम समझ बैठते थे। आजकल इतना तो नहीं है कि भाई वो भगवान मान ले उनको, पर फ़ैन तो बन ही जाते हैं। हर कोई जितना भी बड़े बड़े वीडियोज़ उनके शेयर करते हैं, फिर लिटरली उनके फ़ोटोज़ को लेकर उनको प्रणाम किया जाता है, मतलब उनको इतना शेयर करते हैं, आइडियल से मानने लगते हैं। तो ये सब कब होता है? ये सब शो बिज़नेस है, आप में आपके अंदर ड्यूअलिटी ही लाता है। तो इन सब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रादर हम तो आपको ये बताएंगे कि पढ़ो। आपको कोई अंदाज़ा नहीं है, रामायण के एक छोटे से छोटे शास्त्र के, रामायण के छोटे से छोटे डायलॉग में भी इतनी डेप्थ होती है, जो यहाँ पर बस ऐसे ही निकाल दी जाती है सीरियल्स में कि हाँ यहाँ से वहाँ चले गए। मतलब एक उदाहरण देते हैं आपको, जब भरत जी आए थे भगवान राम को मनाने के लिए, यहाँ पर बैठ जाते हैं,
तो जब भरत महाराज आए थे भगवान राम को मनाने के लिए, तो आपको क्या लगता है वो संवाद कितना होगा? आधा घंटा, पौना घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे? वो 4-5 दिन तक वहाँ पर थे और उनको सिर्फ मनाया गया था इतने दिनों तक। पहले भरत महाराज ने मनाया, फिर माताओं ने मनाया, फिर गुरुओं ने मनाया, किसी का नहीं माने, फिर ये एक एक दिन सबने मनाया, फिर लास्ट दिन राम भगवान खुद बोले। जब आप वो डायलॉग पढ़ोगे ना कि जैसे लोग मना रहे हैं, कोई भी इंसान वो जो तर्क दे रहे हैं ना, ये तीनों लोग, गुरु, माताएं और भरत महाराज, वो तर्क सुन के आपको लगे कि मतलब भगवान राम तो मतलब गलत कर रहे हैं, ना जाके भगवान राम को जाना ही चाहिए, आपको सुन के ये लग जाएगा। पर जब फिर भगवान राम उसका आंसर देते हैं ना इन लोगों का, तब आपको सुन के लगता है कि नाउ आई नो कि क्यों राम भगवान है, क्यों वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये सब डेप्थ आप सीरियल में नहीं पा सकते हैं, आपको पढ़ना ही होगा। रामायण पढ़िए, बहुत सारी रामायण हैं, आप शुरू 2 से कर सकते हो। बेस्ट हम आपको सजेस्ट करते हैं कि या तो आप वाल्मीकि रामायण से शुरू करें या फिर आप तुलसीदास रामायण से शुरू करें, ये 2 बेस्ट है। तो अगर आपको एंटरटेनमेंट भी चाहिए तो हाई क्वालिटी एंटरटेनमेंट आपको महाभारत और रामायण में मिल जाएगा। इस सब में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सीरियल्स में, इन सब में जब एक बार एक टेस्ट आप डेवलप कर लोगे ना इसके मतलब रामायण महाभारत के और पुराणों को लेकर, तब और सब में आप पढ़ोगे ही नहीं। अगर उनसे भी ज़्यादा आपको लो जाना है ना, तो शास्त्रों में हमारे और भी कवि लोग हैं, उन्होंने अभिज्ञान, शाकुंतलम, अगर ये सब चीज़ें अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि ये मॉडर्न ड्रामा मूवीज़ तो कचरा है। तो अभी और वो देख के आपके दिमाग में और कुछ नहीं, गंदगी ही भरती है। आपको कुछ भी चीज़ें राइट नहीं सिखाई जाती। अगर आप लोएस्ट क्वालिटी ऑफ इंसान को भी ले लो ना, तो भी उसको स्पिरिचुअलिटी में नहीं कोई इंटरेस्ट है, फिर भी अगर वो मूवी देखता है तो वो क्या सीखता है? लो क्वालिटी इंसान भी, कि ये सीखता है कि भाई लड़की को कैसे प्रपोज करे, उसको कैसे लड़कियां कैसे पटाएं। वो भी मूवी में गलत है। आपको पता ही नहीं है कि भाई स्त्री पुरुष का बीच में डायनामिक्स क्या होता है और कैसे स्त्रियां सच में किस पुरुष को कंप्लीटली सरेंडर कैसे करती है, और उनका फिर जीवन में उनका विवाह जीवन सब कुछ पूरा जीवन तक अच्छे से चलता है। ये भी गलत दिखाया गया है कि ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे मूवीज़ में दिखाया है वैसे अगर हम करेंगे तो हमारी पत्नी या फिर चलो उनका अगर कोई आउटर भी है, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड भी है, तो वो खुश रहेगी, जैसे हम उनको फ्लावर देंगे, ये है वो है। वो सब भी एकदम गलत है, एकदम गलत है। इनफैक्ट एकदम अपोजिट है। आप करते हो ना मूवी की चीज़ें अगर, तो इनफैक्ट वो लोग आपसे दूर भाग जाएंगे, छोड़ के चले जाएगी, फिर आप रोते रहो और इसी में पूरा यूथ पूरा जीवन अपना बिगाड़ देता है और ना ही कुछ अच्छा पा पाता है, ना ही धर्म के लिए, ना ही परिवार के लिए, ना ही स्वयं के लिए कुछ कर पाता है। तो व्यर्थ है, बेसिकली ब्रेन वॉशिंग होता है आपका। अगर आपको नहीं पता है तो शिक्षा सिर्फ और सिर्फ स्टोरी से ही होती है, और क्योंकि आजकल की शिक्षा सिर्फ मैथ से होती है, साइंस से होती है, थ्योरी से होती है, तो स्टोरीज़ का सोर्स हमारा सिर्फ मूवीज़ रह जाती है। तो आजकल का जो कल्चरल एजुकेशन है वो बहुत ही डाउन है, क्योंकि उनका कल्चरल एजुकेशन सिर्फ मूवीज़ से आता है, जो कि बेकार है, एकदम से बेकार है। बट एनीवे, द पॉइंट इज़ बॉयकॉट सेकेंडरी हो जाता है, ठीक है। लाल सिंह चड्ढा हो या फिर पीको हो, ओ माय गॉड हो, आप एक बार जब स्पिरिचुअलिटी में घुसोगे ना सही से, आपको पता भी नहीं होगा कि इन सब दुनिया में चल क्या रहा है, ठीक है। आप अच्छी से अच्छी मूवी भी देख लो ना, जिसने भी बनाई है, अच्छे से भी बनाई है, तो आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कि उस पैसों के साथ ये लोग क्या करने वाले हैं कमाने के बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अच्छी, हमें याद भी नहीं है कौन सी अच्छी मूवी लास्ट होगी बॉलीवुड ने बनाई, पर कोई भी देख लो, अच्छी होगी भी ना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बीच में ये बना था, यूरी बना था, लोगों ने बहुत प्रेज़ किया था कि हाँ देश का ये हुआ वो हुआ, पर आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कि उस पैसों से वो जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, वो जब लेते हैं, मतलब कमाते हैं, फिर उनसे क्या करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रग्स इज़ वेरी कॉमन इन द इंडस्ट्री। मतलब ये ड्रग्स को तो जैसे बीड़ी पीते हैं ना, वैसे लिया जाता है। तो ये तो आप भूल ही जाओ
यहाँ तक कि जो आप आज लोगों को जो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर इतनी सिंपैथी होती है, बहुत लोगों को बहुत पसंद है। लोग कहते हैं वाह बहुत शुद्ध आत्मा था, ये था वो था ये था वो था। भाई वो भी ड्रग्स लेता था, ठीक है, आप कितने भी उसके फ़ैन हो कुछ भी हो, ये जान लो कि वो भी ड्रग्स लेता था। इनफैक्ट उसकी गर्लफ्रेंड उसको सप्लाई करती थी, और ये अभी अभी बाहर आया है कुछ दिन पहले। तो देखो, शो बिज़नेस में कोई इंसान कभी हम नहीं मानते हैं कि अच्छा हो सकता है। इट टेक्स रियली रियली वेरी 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 डिटरमाइंड पर्सन जो स्पिरिचुअली बहुत ही हाई हो, वही इंसान शो बिज़नेस में टिक सकता है। अगर वो चाहता भी है कि हाँ चलो शो बिज़नेस करना है पर अच्छे के लिए करना है, उसके लिए भी बहुत ही हाई स्पिरिचुअल पावर चाहिए होता है। वरना शो बिज़नेस बाय डिफ़ॉल्ट है ही इन सब चीज़ों से भरा हुआ। लड़कियाँ, मतलब अवैध संबंध और ये ड्रग्स, ये सब सारे प्रिंसिपल, मदिरा, ये सब चीज़ें जो 4 बेसिक हमारे वैदिक प्रिंसिपल्स हैं, जो कि है नो इंटॉक्सिकेशन, कोई ड्रग्स या मतलब किसी भी टाइप का जो नशा नहीं करना है, नो गैम्बलिंग, गैम्बलिंग भी नहीं करना है, कोई जुगाड़ नहीं खेलना है, नो मीट ईटिंग, जो बेसिक प्रिंसिपल है वो भी फॉलो नहीं होता क्योंकि हर कोई खाता है मीट ईटिंग, एंड नो इलिसिट सेक्स, मतलब आपके लगनेतर कोई संबंध नहीं होने चाहिए, आपके विवाह के बाहर कोई संबंध नहीं होने चाहिए। वो भी बहुत ही ईजीली लोग फैला लेते हैं। इसका कोई, आपको अगर वीडियो दिखाएंगे ना कभी किसी का, हम ये सब लाना नहीं चाहते एजुकेशन में, सिंपल हमें शास्त्रों का ही ज्ञान रखना है। पर अगर आप खुद भी रिसर्च कर लो, आपको शायद मिल जाएगा थोड़ा अगर अंदर जाओगे रेडिट्स में, इन सब में तो इतना गंदा है कि मतलब उल्टी हो जाए आपको। तो इन लोगों को किसी भी तरह से सपोर्ट करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, करना ही नहीं चाहिए। इसलिए हम तो मानते हैं बॉयकॉट छोड़ो, शास्त्रों में ध्यान लगाओ। आप वैसे भी किसी भी मूवी में इंटरेस्ट नहीं रखोगे, और ये जो बॉलीवुड जो आजकल गंद मचा रखी है ना, वो सब वैसे ही साफ़ हो जाएगी। तो ये है हमारे थॉट्स लाल सिंह चड्ढा को लेकर। आप सोच लो, आपको लगता है कि इसमें से कुछ फॉलो करने लायक है तो कीजिए, अपना जीवन सुधारिए, भारत को सुधारिए और आने वाली युवा पीढ़ी को सुधारिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक क्या, दाल रोटी खाओ और हरि गुण गाओ।